दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशन स्टेट, स्टेट नेशन और स्टेटलेस नेशन के बारे में। देखने में ये बड़े सिमिलर से लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत डिफरेंस है। इस वीडियो में इनका हम ये डिफरेंस ही जानेंगे। सबसे पहले आता है नेशन। नेशन refers to a group of people who feel bound into a single body by shared culture, values, folkways, religion और लैंग्वेज। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नेशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। नेशन के अंदर समूह है कुछ पीपल का, कुछ आदमी का, जो कि कॉमन आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। अब इसे और सिंपल भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, नेशन जिसे हम हिंदी में देश बोलते हैं, देश के अंदर क्या होता है? देश के अंदर पीपल, आदमी रहते हैं, और वो एक कॉमन आइडेंटिटी, उनकी एक समानता होती है उनके बीच में। अब वो समानता किस प्रकार की हो सकती है? वो समानता किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वो भाषा सेम बोले, उनकी भाषा सबकी एक जैसी हो, या फिर उनका रिलीजन, उनका धर्म सबका एक जैसा हो, या फिर उनके कल्चर वो सबका एक एक जैसा हो। इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? लैंग्वेज। ऐसा कौन सा देश है जिसकी सारे जितने उसके पीपल हैं वो सब एक भाषा बोले? वो है, जैसे ले सकते हैं हम, जर्मनी या फिर फ्रांस। यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है और यहाँ पर जर्मन बोली जाती है। रिलीजन की हम बात करें तो ऐसा कौन सा देश है? वो है, आप ले सकते हैं अरब देश ले लीजिए। वहाँ पर मुस्लिम जो कंट्रीज़ है वो सारे इस्लाम धर्म के ऊपर आधारित है। तो ये उनकी सिमिलैरिटी होगी। अब आप देख सकते हो, नेशन से एक वर्ड बनता है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या होता है? आप लोगों ने सुना भी होगा, टीवी में डिबेट में सुना भी होगा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार की फीलिंग अपने देश के लिए। अगर आप अपनी कंट्री को प्यार करते हो और आपके अंदर, आपके मन में फीलिंग है अपनी कंट्री के लिए, तो उसे नेशनलिज्म बोलते हैं। एक शब्द होता है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में डिफरेंस होता है, पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी इनमें क्या डिफरेंस है। एक अलग वीडियो बन जाएगी, उसके बारे में मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि देशभक्ति है, दोनों का मतलब देश के प्रति लगाव है। अब हमारा जो रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें नेशनलिज्म ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेशनलिज्म की वजह से ही वहाँ पर जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क थे वो हटाकर वहाँ पर डेमोक्रेसी आ सकी। वो नेशनलिज्म की भावना ही थी। तो अब इस नेशन का सार क्या है, कंक्लूजन क्या है जो हमने पढ़ा? आप सिर्फ इतना याद रखिए, नेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह आदमियों का जो कि किसी सिमिलर कॉमन आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेट के बारे में। अब स्टेट क्या होती है? स्टेट, जैसे कि इंडिया में स्टेट का नाम सुनते ही आपके अंदर आएगा, इंडिया के अंदर आपके मन में बात आएगी कि इंडिया के अंदर हमारी जो स्टेट्स है, बहुत सारी स्टेट्स है। वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ इसका मतलब क्या है। स्टेट refers to a portion of land having unique boundaries with a sovereign government and laws। अब इस अंग्रेजी वाली डेफिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टेट एक
पोर्शन है, इट इज़ अ पैच ऑफ लैंड, ये एक पोर्शन है, पैच है लैंड का, एक किसी धरती का, किसी ज़मीन का एक टुकड़ा, उसकी फिक्स्ड बाउंड्री हो, उसकी बाउंड्री फिक्स है। जैसे हमारा देश है इंडिया, अब उसकी बाउंड्री फिक्स है। अब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि श्रीलंका भी इंडिया में ही आता है, पहले आता था बहुत टाइम पहले, पर अलग है, पाकिस्तान अलग है, उसकी बाउंड्री फिक्स है। तो अ पैच ऑफ लैंड जिसकी बाउंड्री फिक्स हो, एक ज़मीन का टुकड़ा जिसकी बाउंड्री फिक्स हो, और वहाँ एक सॉवरिन गवर्नमेंट हो। सॉवरिन गवर्नमेंट मतलब वहाँ की एक सेपरेट यूनिक गवर्नमेंट हो, जो कि वहाँ पर रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, लॉज बनाती है। तो अगर कोई एक ऐसी पैच ऑफ लैंड होगी, एक ऐसी धरती होगी जिसकी बाउंड्री फिक्स है और जहाँ पर सरकार एक सोवरिन है, तो उसे हम स्टेट बोलेंगे। स्टेट की सिंपल सी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल इंडियन स्टेट्स, एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। तो हमने नेशन और स्टेट दोनों के बारे में पढ़ा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। तो ये डिफरेंस लिखे हुए हैं अंग्रेज़ी में स्टेट और नेशन के बीच में। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से इन्हें पढ़ सकते हो और आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो। ये कोई इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, डेफिनेशन मैंने आपको ज़्यादा इनकी बता दी थी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम देखेंगे नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन और स्टेट, नेशन में स्टेट अगर हम जोड़ देंगे। अब अगर हम सिंपली देखें, नेशन मैंने आपको बताया था, नेशन ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और स्टेट आपका पैच ऑफ लैंड होता है, एक धरती एरिया, और ये होता है पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। अगर इसमें हम ये जोड़ दें, नेशन में हम स्टेट जोड़ दें, तो बन जाएगा नेशन स्टेट। और अगर हम इसे देखें तो एक ऐसी लैंड बन जाएगी जिसमें वो व्यक्ति रहते हैं जो कि कॉमन आइडेंटिटी, जिनमें कुछ कॉमन हो, कॉमन समानता जिनमें पाई जाए किसी भी चीज़ को लेके। वो उनकी या तो भाषा हो सकती है, या फिर उनका रिलीजन हो सकता है, या फिर उनका कल्चर। तो आपको समझ आया होगा नेशन स्टेट क्या होता है। मैं दोबारा एक बार बता रहा हूँ, नेशन स्टेट वो होता है, ऐसा नेशन होता है जिसमें एंटायर पॉपुलेशन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज एंड हैव सेम कल्चर, हिस्ट्री और शेयर आइडेंटिटी। वो देश, ऐसा देश जिसके अंदर जो वहाँ के निवासी होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं, वो किसी सेम आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, मतलब सबके पास वो ही सेम आइडेंटिटी है। या वो उनकी भाषा हो सकती है, सब एक ही भाषा बोले, या फिर उनका कल्चर या उनकी हिस्ट्री सेम हो। इसके एग्जांपल है जर्मनी, जो कि वहाँ के सारे लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। फ्रांस, यहाँ के लोग बाग सब फ्रेंच बोलते हैं। ये दो जो कंट्री है, इसके अंदर लैंग्वेज की सिमिलैरिटी है, ये नेशन स्टेट कहलाए जाते हैं अपनी भाषा के कारण। और जापान, जापान के अंदर कल्चरल सिमिलैरिटी है। जापान के अंदर एक कबीला है यामाटो, इस कबीले के व्यक्ति सबसे ज़्यादा है जापान के अंदर, जिनकी संख्या है 124 मिलियन के अराउंड। तो इस प्रकार से ये कंट्रीज़ जिनका मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये नेशन स्टेट कहलाई जाती हैं। अब आप अपनी कंट्री को देख लीजिए, इंडिया, हमारा प्यारा भारत। इंडिया क्या नेशन स्टेट कहलाएगा? क्या इंडिया को हम नेशन स्टेट बोल सकते हैं? अब खुद सोच के देखिए, क्या साउथ इंडिया के अंदर जो भाषा बोली जाती है
वो ही भाषा नॉर्थ इंडिया के अंदर भी बोली जाती है? क्या जो हमारा गुजरात है, गुजरात में जो कल्चर, जो वहाँ पे गरबा होता है, क्या वो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भी होता है? तो इसका जवाब है नहीं, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इंडिया हमारा नेशन स्टेट नहीं है। तो क्या फिर इंडिया स्टेट नेशन है, जो हम आगे पढ़ेंगे? तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं नेशन, स्टेट नेशन क्या होता है। स्टेट नेशन जो शब्द है उसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले जो स्टेट नेशन टर्म है, जो शब्द है, वो इंडिया के अंदर लाया गया था, एक बुक से लिया गया था जिसका नाम है क्राफ्टिंग स्टेट नेशंस, इंडिया एंड अदर मल्टीनेशनल डेमोक्रेसी। इस बुक के 3 राइटर हैं। पहले अल्फ्रेड स्टीफन, दूसरे जुआन जे लिंच, और तीसरे योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव हमारे इंडियन हैं, जिन्होंने इस बुक को लिखने में अपना योगदान दिया है। एक और दूसरी बुक इन्होंने लिखी है, द राइज ऑफ स्टेट नेशंस। तो इनकी लिखी हुई पुस्तकों से ही स्टेट नेशन शब्द हमारे भारत में आया है, जो हम इस शब्द के बारे में जान पाए हैं। अब ये योगेंद्र यादव, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये है कौन। आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना होगा। ये अरविंद केजरीवाल जी है, दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, बड़ी फेमस पार्टी है। इनके साथ फोटो में बगल में आपने इन्हें देखा होगा कभी टीवी पे, अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। ये योगेंद्र यादव जी हैं दाढ़ी में। ये आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, अब इन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई है, जिसका नाम है स्वतंत्र पार्टी। ये इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है। अब आपने इन्हें देखा होगा, अभी जो हमारा किसान आंदोलन हो रहा है उसमें आपने इनको टिकैत साहब के बराबर में देखा होगा। योगेंद्र यादव जी वहाँ पर किसानों के समर्थन में आए हुए थे। और अगर हम इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये बहुत लर्नड बंदे माने जाते हैं, बड़े ही पढ़े लिखे। ये सीनियर फेलो रह चुके हैं सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के, CSDS जिसे हम बोलते हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं ये क्या होता है, तो आप ये लगा लीजिए, ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। जी हाँ, ये अपने एक्सपेरिमेंट रिसर्च करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। तभी इन्होंने इतनी रिसर्च की है कि स्टेट नेशन टर्म का इजाद किया है। अपनी बुक के अंदर इन्होंने पूरी डिटेल में बताया है। आप ये दोनों बुक इनकी पढ़ भी सकते हैं। तो स्टेट नेशन होता क्या है? अब कुछ लोग मानते हैं इंडिया को स्टेट नेशन की कैटेगरी में। इंडिया एक स्टेट नेशन है क्योंकि वो नेशन स्टेट वाली डेफिनेशन में फिट नहीं होता। तो क्या ये डेफिनेशन कि इंडिया नेशन स्टेट वाली डेफिनेशन में नहीं आता तो वो स्टेट नेशन होगा, क्या इतना सफिशेंट है? पर कुछ लोग मानते हैं। आप सबसे पहले जान लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर आप खुद ही इसे अंदाज़ा आप लगा सकते हो इंडिया किस कैटेगरी में आएगा। स्टेट नेशन की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज डू नॉट एंड नीड नॉट coincide with cultural boundaries, then that entity is called state nation। अब इस अंग्रेजी की डेफिनेशन का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसका मतलब है किसी देश की जब पॉलिटिकल बाउंड्री उसकी
कल्चरल बाउंड्री से कंसाइड करे या उसके जैसी हो तो उसे हम स्टेट नेशन कहते हैं। अब इसे और ज़्यादा सिंपल भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि एक देश में रह रहे हैं ये लोग, तो ज़रूरी नहीं कि इनका कल्चर सेम हो, ये डिफरेंट कल्चर के भी हो सकते हैं। ये एक देश में रह रहे हैं, इनका देश सेम सेम है जो ये पीपल रह रहे हैं, पर इनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एक देश में या फिर अलग अलग कल्चर के बंदे एक देश में रह रहे हैं तो उसे स्टेट नेशन बोलेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। जैसे आप 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन देखते हो, जो परेड होती है उसके अंदर बहुत सारी झांकियाँ निकलती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की। तो ये हमारे डिफरेंट कल्चर को दर्शाता है कि इंडिया के अंदर डिफरेंट कल्चर है हर एक अलग स्टेट का। तो सब स्टेट फिर भी एक साथ एक राष्ट्र इंडिया के अंदर रहते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कुछ लोग, ये बोलते हैं कि इंडिया स्टेट स्टेट नेशन के अंदर आता है, पर कुछ लोग का मानना कुछ और है। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है कि इंडिया स्टेट नेशन में आता है। एक्चुअली देखिए, इंडिया स्टेट नेशन कब था? जब हमारे देश में महाजनपद थे तब था। उसके बाद जब हैदराबाद प्रोविंस था, जूनागढ़ प्रोविंस था, तब भी स्टेट नेशन था। तब इसलिए था क्योंकि अगर हम स्टेट की डेफिनेशन दोबारा याद करें, उस ज़माने में महाजनपद होते थे, तो वो अलग अलग स्टेट बोल लीजिए, अलग अलग एक ऐसी बाउंड्री जो स्टेट नेशन की डेफिनेशन थी, एक ऐसी बाउंड्री जिसका अलग एक सॉवरेन गवर्नमेंट हो। उस वक्त सॉवरेन गवर्नमेंट होती थी क्योंकि उस वक्त जैसे मगध अलग हो गया, वज्जी अलग हो गया, कोशल अलग हो गया, तो ये सब अलग अलग जो उस वक्त राज्य होते थे उन्हें अलग किंग रूल करता था, और आते थे वो एक ही भारत के अंदर, भारतवर्ष के अंदर। उनके कल्चर अलग होते थे, उनके जो रूलिंग करने वाले रूलर है वो अलग होते थे। तो लेकिन वो कहलाए जाते थे आर्यवर्त, भारतवासी। तो उस वक्त इंडिया को हम बोल सकते थे स्टेट नेशन। आज के टाइम में स्टेट जो है उनमें ठीक है सीएम रूल करता है, पर सीएम इज़ ऑल्सो अंडर पीएम। पूरे देश को तो पीएम ही रूल करता है ना। तो ये एग्ज़ाम्पल हुआ उस ज़माने का, तब स्टेट नेशन कहलाया जा सकता था। अगर हम बात करें पार्टीशन के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे जो जिन्ना थे उन्होंने अपनी टू नेशन थ्योरी दी थी। टू नेशन थ्योरी दे के ही उन्होंने पार्टीशन कराया था। अब जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा टू नेशन थ्योरी क्या होती है। माफ़ कीजिएगा, मैप थोड़ा अच्छा नहीं बना। अब मैं आपको बता दूँ, उन्होंने बोला था कि इंडिया के अंदर, इंडिया उस वक्त इतना होता था, ये पाकिस्तान भी आता था, इंडिया के अंदर दो नेशन है। इंडियन जो स्टेट है, इंडिया जो स्टेट है उसके अंदर ऑलरेडी टू नेशन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि जहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम रहते हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बांग्लादेश। ये उन्होंने बोला यहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहते हैं और यहाँ बचे हुए पार्ट के अंदर मेजॉरिटी हिंदू रहते हैं। तो वो चाहते थे कि इंडिया का डिवीज़न इस बेसिस पे हो, मेजॉरिटी बेसिस पे, जहाँ मुस्लिम रहते हैं वो एक अलग कंट्री बने। तो उसी वजह से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पाकिस्तान कहलाए जाने लगा, जो बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी अलग हुआ था। इसे बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान
इसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। जब स्टार्टिंग में ये बने थे, तो जिन्ना की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पार्टीशन हुआ था वो हमारा रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। तो हम बोल सकते हैं उस वक्त इंडिया को जो अलग अलग पार्ट हुए थे, इंडिया भी नेशन स्टेट की कैटेगरी में आ गया था। ठीक है, पहले स्टेट नेशन था, फिर उसके बाद नेशन स्टेट बना। अब हम देखें तो जो गोलवालकर थे, उन्होंने भी इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र का वो मानते थे कि हिंदू राष्ट्र बने इंडिया। उनकी भी एक प्रकार से एक थ्योरी थी हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये हिंदू पर फोकस करती है, मतलब एक सिमिलर रिलीजन पर ये फोकस करती है। तो इसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं नेशन स्टेट। और हमारी जो स्ट्रगल थी फ्रीडम पाने के लिए, वो भी कॉमन थी सबकी। भले ही इंडिया के अंदर कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, पर सबकी जो स्ट्रगल थी वो सेम थी। सब ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की, योगदान दिया आज़ादी पाने के लिए। तो उस हिसाब से हम भले ही इंडिया के अंदर रह रहे हैं, सबका कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, पर ये एक सिमिलैरिटी है। तो ये फिर नेशन स्टेट वाली डेफिनेशन को प्रूव करता है। इससे ये प्रूव होता है कि इंडिया अब एक नेशन स्टेट है। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो क्लियरली हम नहीं बोल सकते कि इंडिया नेशन स्टेट है या फिर स्टेट नेशन है। तो इसकी कोई क्लियर एक डेफिनेशन नहीं है। स्टेट नेशन योगेंद्र यादव जी ने बोला था है, और जो कुछ और बंदे हैं वो मानते हैं कि ये नहीं है। वो अपने अलग ही कुछ एग्जांपल दे के ये प्रूव करते हैं। तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते। अब इसे हम याद कैसे रखें? कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे हम नेशन स्टेट और स्टेट नेशन को जल्दी से याद कर सके, एक एकदम याद आ जाए हमें देखते ही नेशन स्टेट क्या होता है और स्टेट नेशन क्या होता है। क्योंकि अभी तो आपने जैसे समझा तो आपको याद रहेगा, पर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी के लिए कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम याद कर सके उन्हें। तो देखिए, नेशन स्टेट आप ऐसे याद रखिए, नेशन बना स्टेट, बस इसके बीच में आप लगा दीजिए बना, तो आपको याद आ जाएगा। नेशन बना स्टेट मतलब एक नेशन था। नेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेशन मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी सिमिलर आइडेंटिटी से बाउंड है, जिनके अंदर कोई सिमिलर आइडेंटिटी है। ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा एक समूह आदमियों का जिनमें कोई सिमिलर आइडेंटिटी है, उसे बोलते हैं नेशन। तो सिमिलर आइडेंटिटी के बंदे नेशन, वो बन गए स्टेट। उनको एक पैच ऑफ लैंड मिल गया, उन्हें एक ज़मीन मिल गई और उनकी एक स्टेट बन गई, जिसके अंदर उनकी कोई एक कॉमन आइडेंटिटी हो गई। दोबारा समझिए, नेशन स्टेट का मैंने बताया तरीका। नेशन बना स्टेट मतलब नेशन में रहने वाले लोग, जो नेशन कहते हैं, जिसे हम नेशन में रहने वाले लोग, उनकी एक स्टेट बन गई। ठीक है, उनकी एक स्टेट बन गई, वो एक कंट्री में रहने लग गए, उसे कंट्री बोलते हैं जिसे हम। और उनकी एक कोई भी कॉमन आइडेंटिटी हो गई, चाहे वो भाषा हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, तो नेशन स्टेट वो होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेट नेशन। इसमें भी वही ट्रिक, स्टेट नेशन, स्टेट बनी नेशन। स्टेट बनी नेशन मतलब एक स्टेट, इसकी डिफरेंट अपनी आइडेंटिटी है, डिफरेंट कल्चर है। एक ये दूसरी स्टेट, इसकी डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट अपना कल्चर है। इनका एक नेशन बन गया, इन्हें एक सिमिलर आइडेंटिटी मिल गई। ठीक है, ने स्टेट्स अलग अलग पैच ऑफ लैंड, ये एक नेशन बन गई। नेशन मतलब इन्हें एक एकता मिल गई, एक हो गई ये। ठीक है, तो जब डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी के बंदे एक हो जाते हैं, तो वैसी कंट्री को हम बोलते हैं स्टेट
नेशन। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, बड़े ही आसान तरीके से। अब हम देखते हैं स्टेटलेस नेशन क्या होता है। स्टेटलेस नेशन, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, स्टेटलेस जिसके पास कोई स्टेट नहीं हो, और नेशन हो, मतलब ऐसा नेशन जिसकी अपनी कोई स्टेट नहीं हो, उसे बोलते हैं हम स्टेटलेस नेशन। स्टेटलेस नेशन, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब नेशन मतलब जहाँ एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कोई एक अपनी आइडेंटिटी हो, कोई अलग टाइप के पीपल, मतलब जैसे वो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको डेफिनेशन बता रखी है नेशन की। तो नेशन वाले पीपल जो एक नेशन क्रिएट करते हैं, उनके पास अपनी स्टेट नहीं है, मतलब उन्हें कोई अपनी स्टेट नहीं मिली। देखिए एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, कुर्द। कुर्द जो लोग हैं वो इराक में पाए जाते हैं। कुर्द एक समुदाय है, एक समुदाय, एक एक इसे आप एक वो बोल सकते हो, एक ग्रुप बोल सकते हो, ट्राइब बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एक टाइप के लोग होते हैं मुस्लिम में ही कुर्द्स। तो वो इराक में पाए जाते हैं, इराक में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं, और सीरिया में रहते हैं, और टर्की में रहते हैं। पर उनका कोई भी अपना खुद का नेशन नहीं है, उनके पास अपना नेशन नहीं है। कुर्द समाज के लोग विभिन्न विभिन्न कंट्री में पाए जाते हैं, पर अपना नेशन नहीं है उनका। तो इसे हम बोलेंगे स्टेटलेस नेशन। उनकी अपनी कोई स्टेट नहीं है। नेशन मतलब एक सिमिलर आइडेंटिटी के पीपल, तो उनकी अपनी कोई स्टेट नहीं है, तो वो कहलाएंगे स्टेटलेस नेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए जूस का। जूस जो लोग होते हैं, उन्हें, आप सभी को पता है, हमें सब पता है कि उनका अब एक नेशन है इसराइल। पर ये 1948 के बाद यूएस ने जब उसे मान्यता दे दी थी एक नेशन की, तो जाके उसे नेशन का एक दर्जा प्राप्त हुआ। पहले जूस अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे, अब उनकी एक अपनी कंट्री हो गई है जूस की, इसराइल जिसे हम बोलते हैं। तो अब इसराइल में सब जूस रहते हैं, ठीक है। ये एक, पहले ही 1948 से पहले ये भी स्टेटलेस नेशन की कैटेगरी में आते थे जूस लोग, ठीक है। अब फलिस्तानी। अब फ़लिस्तीनी लोग जो हैं वो, हमें पता है वो पैलेस्टाइन कंट्री है एक, उसमें रहते हैं। लेकिन यूएस ने अभी उसे मान्यता नहीं दी है। यूएस यूएनओ में 135 जो मेंबर कंट्रीज़ है, उन्होंने तो उसके हक में वोट की है, पर यूएस ने अभी उसे डिक्लेयर नहीं किया है एक अलग कंट्री। तो अभी तक वो नहीं कहलाई जाएगी यूएस के अकॉर्डिंग। तो इसे हम स्टेटलेस नेशन बोलेंगे। ऐसा नेशन मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी अपनी कोई स्टेट नहीं है, अपना कोई अलग कंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशंस हो गई सबकी। तो हमने अब आज पढ़ा नेशन के बारे में, स्टेट के बारे में, नेशन स्टेट के बारे में, स्टेट नेशन, और लास्ट में स्टेटलेस नेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।